कई दिन बीतने के बाद वो दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री प्रतिदिन गिनती करती रही और नारद जी के वचन उसके मन में गूंजते रहते। जब मृत्यु का दिन निकट आया तो उसने 3 दिन का व्रत रखा और निरंतर ध्यान में बैठी रही। अंतिम रात उसने जागकर बिताई क्योंकि उसे चिंता थी। कल मेरे पति प्राण त्याग देंगे। प्रातः होते ही उसने स्नान, पूजा और अग्निहोत्र किया। फिर सब ब्राह्मणों, सास ससुर को प्रणाम किया। आश्रम के तपस्वियों ने उसे आशीर्वाद दिया। इसी बीच सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां लाने को वन जाने लगा। सावित्री ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। सत्यवान ने उसके उपवास और दुर्बलता का हवाला देकर रोका, पर सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि उसे थकान नहीं होगी। अंततः सास ससुर की अनुमति पाकर वह पति संग वन चली। वन में सत्यवान पहले फल तोड़ता रहा, फिर लकड़ी काटते काटते थककर उसका सिर दुखने लगा और शरीर अस्वस्थ हो गया। उसने सावित्री की गोद में सिर रखकर विश्राम चाहा। तभी सावित्री को एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया, जो लाल वस्त्र, मुकुट और हाथ में पाश धारण किए हुए था। सावित्री समझ गई कि यह कोई देवता है। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैं यमराज हूं। तेरे पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। अब मैं उन्हें अपने पाश में बांध कर ले जाऊंगा। सावित्री ने निवेदन किया, भगवान, मैंने तो सुना है कि प्राण हरने के लिए आपके दूत आते हैं। यहाँ आप स्वयं क्यों आए हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सत्यवान धर्मपरायण और गुणी हैं। ऐसे महान पुरुषों को मेरे दूत नहीं ले जाते, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनकी आत्मा पाश में बांधी और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री शोकाकुल होकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया, सावित्री, तू अब लौट जा और अपने पति का अंतिम संस्कार कर। तू पति सेवा का धर्म निभा चुकी है, अब और पीछे आने की आवश्यकता नहीं। पर सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ भी जाएंगे, मुझे भी वहीं जाना होगा। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम और व्रत के बल पर मेरी गति कोई नहीं रोक सकता। सावित्री की वाणी से प्रसन्न होकर यमराज बोले, तेरी धर्मयुक्त बातें मुझे प्रिय लगीं। सत्यवान का जीवन छोड़कर तू कोई अन्य वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर अंधे होकर वन में रहते हैं और बलहीन हो गए हैं। कृपा कर उन्हें नेत्र और बल प्रदान करें ताकि वे सूर्य और अग्नि की भांति तेजस्वी बने। यमराज ने कहा, साध्वी, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा, पर अब लौट जा, तू थक जाएगी। सावित्री बोली, पति के साथ रहते हुए मुझे कोई थकान नहीं होती। जहाँ वे रहेंगे वही मेरा आश्रम है। संत पुरुषों का संगम अत्यंत लाभकारी होता है। उनसे जुड़ा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए सदैव उनका संग करना चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, तेरी ये बात मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगी। इससे विद्वानों की बुद्धि भी विकसित होगी। सत्यवान के जीवन को छोड़कर अब दूसरा वर मांग। सावित्री ने कहा, मेरे धर्मज्ञ ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिले और वे धर्म से विचलित न हो, यही मेरा दूसरा वर है। यमराज ने कहा, राजा धूमसेन शीघ्र ही अपना राज्य पुनः प्राप्त करेंगे और धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अब तू लौट जा। सावित्री बोली, देव, आप समस्त प्रजा का नियम पूर्वक संचालन करते हैं और उचित फल प्रदान करते हैं, इसीलिए यम कहलाते हैं। सत्पुरुषों का धर्म है कि वे मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न दें, सब पर दया करें और दानशील रहें। वे तो अपने शत्रुओं पर भी करुणा करते हैं। यमराज ने कहा, कल्याणी, तेरी बात सुनकर मुझे वही आनंद मिला जो प्यासे को जल पाकर मिलता है। अब सत्यवान का जीवन छोड़कर तीसरा वर मांग। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन है। उनके वंश वृद्धि हेतु उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरी तीसरी इच्छा है। यमराज ने कहा, राजकुमारी, तेरे पिता को 100 तेजस्वी पुत्र मिलेंगे। अब तो लौट जा, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री बोली,
पति की संगति में दूरी का कोई अनुभव नहीं होता। मेरा मन तो और भी आगे बढ़ने को उत्सुक है। आप सूर्यपुत्र होने से वैवस्वत कहलाते हैं और सबके प्रति समान न्याय करने से धर्मराज भी। मनुष्य संतों पर जितना विश्वास करता है उतना किसी और पर नहीं। इसी विश्वास और स्नेह से ही लोग सत्पुरुषों के साथ विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। सावित्री की बात सुन यमराज ने कहा, सुंदरी, तेरी ऐसी वाणी मैंने और कहीं नहीं सुनी। तू सत्यवान का जीवन छोड़कर कोई चौथा वर मांग। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान से कुल की वृद्धि हो और उनके 100 बलवान व पराक्रमी पुत्र हों, यही मेरा चौथा वर है। यमराज ने उत्तर दिया, तेरे 100 पुत्र होंगे और वे वीर व पराक्रमी होंगे। अब लौट जा, तू बहुत थक गई होगी। सावित्री ने कहा, सत्पुरुष सदा धर्म में स्थिर रहते हैं। उनका संगम कभी निष्फल नहीं होता। उनके बीच रहते हुए भय और दुख का अनुभव नहीं होता। यही सनातन सदाचार है कि वे बिना प्रतिफल की आशा किए परोपकार करते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, तेरी घन और धर्मयुक्त बातें सुनकर मेरे मन में तेरे प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। अब मुझसे कोई अनुपम वर मांग। सावित्री ने कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर तो दिया है, पर ये दाम्पत्य धर्म के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति सत्यवान जीवित हो जाएं। बिना पति के मुझे ना सुख चाहिए, ना स्वर्ग, ना लक्ष्मी, ना जीवन। आपने पुत्रों का वर दिया है तो उन्हें जीवित करना ही आपके वचन को सत्य करेगा। ये सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही हो। उन्होंने सत्यवान को मुक्त कर दिया। फिर सावित्री से कहा, कुलवधू, तेरे पति अब पूर्ण स्वस्थ होकर तेरे साथ 400 वर्ष तक जीवित रहेंगे, धर्मपूर्वक यज्ञ करेंगे और यश प्राप्त करेंगे। तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये वर देकर धर्मराज अपने लोक को लौट गए। यमराज के लौटने के बाद सावित्री अपने पति के शव के पास पहुंची। थोड़ी देर में सत्यवान होश में आ गया और बोला, मैं लंबे समय तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और वो भैंस पर बैठा काले वर्ण का तेजस्वी पुरुष कौन था जो मुझे अपने साथ ले जा रहा था? सावित्री ने कहा, वे यमराज थे, अब अपने लोक लौट गए हैं। रात गहराती जा रही है। कल मैं सब विस्तार से बताऊंगी। अभी चलो, माता पिता के दर्शन करें। दोनों आश्रम की ओर लौट पड़े। सत्यवान ने कहा, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं है और माता पिता की चिंता है। शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है। वे बहुत व्याकुल होंगे। शीघ्र चलो। सावित्री ने पति को सहारा दिया और साथ चलते हुए अपने धर्म, निष्ठा और पतिव्रता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया।